कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। बहैसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते, हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। वहां पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजिए और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं, जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अकलियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। जनाब आला मेरा यह है कि इसको कमेटी में भेजे, ये इंपॉर्टेंट है सर, कमेटी में भेजे। 3-4 कत्ल हुए, 3-4 जी हाँ सर प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। और इन्हें भी आप मेंबर बना दें सर, बिल्कुल सर। वेरी हम ठीक है, जिस तरह तंगी साहब ने कहा था, आप भी मेरे साथ ऑफिस में आ जाए। मेरे नहीं सर, कमेटी में भेजना, ऑफिस में क्या सर, कमेटी में भेजें। बेसिकली आपने 4 बोले हैं तो एक बताएं ताकि एक को भेजें, तो आपने इकट्ठे सारे 4 बोले ना। इंटीरियर कमेटी में भेजे, अकलियतों के हवाले से तो क्या इसको कमेटी में भेजे, ये कमेटी के लिए जी जो केपी के सरदार साहब वाले हैं वो भेज दें कमेटी में प्लीज। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब मगर अब जो मैंने हालत देखी, वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता मिसमैनेजमेंट की वजह से। जनाब किसी के कहते हैं ना शर में खैर होती है। वजीर आजम साहब ने बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। जनाब आला मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में इस टाइम जब सैलाब के बाद तमाम सड़कों का बुरा हाल है,
कोई भी सड़क सही नहीं है। आप ये देखें कि गुज़िश्ता दिनों दाना सर से योब से जो हमारे खैबर पख्तून का रास्ता है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए रास्ता है, वो 48 घंटे से बंद है जनाब। इसी तरह से कोयटा से अगर हम सिंध जाते, जैकाबाद जाते हैं तो पिंजरा पुल है, वो भी हर रोज कभी 20 घंटे बंद होती है, कभी 48 घंटे बंद होती है। लोग रमजान शरीफ में दरपदर ख्वार हैं। इसी तरह से कराची को जो बलूचिस्तान से जो हब पुल है, वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद ही होती है क्योंकि वो भी टूटी हुई है। इसी तरह से फोर्ड मंडू जो डीजी खान से मिलती है, वो भी बर्बाद हालत है। मैं तो हैरान हूं कि बलूचिस्तान का कसूर क्या है कि वहां पर एक सैलाब आया और हुकूमत यहां पर हमारे पीटीआई के दोस्त, यहां पर हमारे पीडीएम के दोस्त एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ है और जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे तो लगता है पीडीएम में पीटीआई की रूह घुस गई है। पीडीएम में भी पीटीआई के लोग बैठे हुए जो पीटीआई को खुद मकबूल कर रहे हैं ऐसी हरकतों से। जनाब आला, थैंक यू जी। जी जनाब आला, कच्ची कैनाल भी बंद है। मैं अब आता हूं एक जो एक मसला है जो